हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2 नवंबर से लेके 26 नवंबर के बीच में वो कौन से सपने हैं जो कि आपके पूरे हो सकते हैं और उसके पीछे क्या कारण है ये भी जानेंगे। ऐसा नहीं कि बस सपने पूरे होंगे, क्योंकि यदि सपने पूरे होने वाले हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होना चाहिए, और यदि कारण नहीं है तो फिर संभव ही नहीं कि कुछ काम हो। तो देखिए, आपने संभव है कि इससे पहले ही वीडियो देखा होगा। हम चर्चा इसमें करेंगे शुक्र की, शुक्र राशि परिवर्तन की। शुक्र 2 नवंबर को तुला राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं और 26 नवंबर तक गोचर करेंगे। आपने संभव ये वीडियो कहीं ना कहीं शुक्र राशि परिवर्तन की देखी होगी। इसमें हम थोड़ी गहराई से भी समझेंगे और उसके पीछे कारण भी। देखिए, आप यदि लगभग कुछ समय से महसूस कर रहे होंगे कि स्वास्थ्य की समस्याएं, घर भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद, जल्दबाजी में कई बार आपने कुछ निर्णय लिया, कुछ काम कर दिया, उसमें बाद में पछतावा होना, कई बार आलस्य का बनना, और पारिवारिक स्थितियों को लेके, मैरिज लाइफ को लेके, व्यापार को लेके, यदि व्यापारी हैं आप, या कुछ न कुछ एक ऐसा विषय रहा और खासकर इन विषयों से रिलेटेड कि तनाव बना रहा, कई बार मान अपमान की स्थितियाँ। तो ये कुछ स्थितियाँ कुछ समय से आप महसूस कर रहे होंगे। यदि कर रहे थे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मालूम पड़े कि हाँ, ये चीज़ें आपके साथ घटित हो रही थी कि नहीं। क्यों घटित हो रही थी? क्योंकि शुक्र वर्तमान में नीच अवस्था को प्राप्त थे उस समय, अभी नहीं। वर्तमान यानी उस समय का वर्तमान, जिस समय अभी ये नीच अवस्था को प्राप्त, पिछला समय यानी 2 तारीख से पहले। तो ये नीच अवस्था को प्राप्त थे कुछ समय से, जिसकी वजह से, और शुक्र या कई ग्रह बड़ी पीड़ित अवस्था में थे। तो शुक्र का ये गोचर काल आपको समस्याएं दे रहा था, पर अब 2 नवंबर से इनका गोचर काल बदल गया है। और ये जो अब बदलाव हुआ है ना, बहुत अच्छा बदलाव। बहुत अच्छा क्यों? क्योंकि ये तुला राशि में गोचर करेंगे, और तुला राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ पर आके बड़े अच्छे फल दिया करते हैं। परंतु शुक्र का गोचर काल अच्छा तो है, पर इसमें थोड़ी सी समस्या है, बहुत बड़ी नहीं, थोड़ी सी। बस उसको समझेंगे तो संभाला जा सकता है। क्या थोड़ी समस्या है? समस्या ये है कि राहु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, जो कि गुरु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे, पर राहु के नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। और इतना ही नहीं, राहु से दृष्ट भी होंगे, जिसकी वजह से राहु का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा शुक्र के ऊपर। और राहु स्वाभाविक रूप से आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या सावधानियां होंगी वो भी हम आगे समझेंगे, जरूर समझने की कोशिश करिएगा। अब क्या प्रभाव मिलेगा ये समझते हैं। देखिए, देखा जाए तो आपके तीसरे और अष्टम, इन दोनों का आधिपत्य है शुक्र के पास, और वर्तमान में जब तुला में गोचर करेंगे तो आपके अष्टम में ही गोचर करेंगे। शुक्र के गोचर काल उन लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, या आप ऐसा कोई जॉब, बिजनेस या कोई भी काम ऐसा करते हैं जहां रिवॉर्ड मिलने की संभावनाएं देखी जा सकती है। अब समझिए, आप जॉब ही कर रहे हैं, वहां आपने अच्छा काम किया तो वहां पर आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, मतलब इंसेंटिव कहते हैं, या और भी जो भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं या रूप में कहा जाता है। यानी कहा जाए कि आपको कुछ लाभ अचानक हो सकता है। और कुछ लोग जैसे इस समय अपने जीवन में ये महसूस करेंगे कि हम तो कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो रहा था अभी तक, अब अचानक कैसे होने लगा। क्या होने लगा? सेविंग, यानी कि पैसे बेवजह के यहाँ वहाँ खर्च हो रहे थे, तो सेविंग आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप म्यूचुअल फंड, आप SIP हो, या FD हो,
या बहुत सारे ऐसे जो भी तरीके, तो आप सेविंग करना शुरू कर देंगे। जिस तरीके से भी सेविंग करेंगे, इस समय आपका मन लगेगा ना कि यार भैया 2 पैसा तो बचा लिया जाए तो ज़्यादा बढ़ जाए, तो इस समय सेविंग आपकी बढ़ सकती है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आपकी वाणी में बड़ा मिठास आ जाएगा। किसी को कुछ बोलेंगे तो सामने वाला प्रभावित होगा, उसको लगेगा कि यार बहुत अच्छा आदमी है, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर जोश और जहाँ अभी तक वाद विवाद थे वो सब ठीक होंगे धीरे धीरे। और कई ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आपको सफलताएं अचानक देखने को मिलेंगी। शुक्र के बड़े अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। परंतु मैंने कहा था कि राहु को समझना है, राहु की दृष्टि और राहु के नक्षत्र में गोचर करें। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि देखा जाए तो राहु आप इसमें जानते हैं कि व्यय में है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी मत करिए। जैसे गाड़ी वाहन चला रहे हों, लॉटरी जुआ सट्टा हो, या इन्वेस्ट कर रहे हों, सेविंग कर रहे हों, या XYZ जो भी काम कर रहे हों, कोई भी निर्णय ले रहे हों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, धैर्य के साथ क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है सब समझिए, जानिए अच्छे से, उसके बाद लगता है आपको तब आगे बढ़िए। तो ये ध्यान में रखना है। कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे वो लोगों से है ना, तो कोई वाद विवाद नहीं करना, प्रेम से बढ़िया मिलजुल के रहिए, या कोई भी काम। इसके अलावा क्या उपाय करना चाहिए ये समझ लेते हैं। उपाय में देखिए, हमने बात की अचानक लाभ की, हमने बात की घर परिवार की, इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर आप और ये शुक्र को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न कर लें तो बहुत बढ़िया है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी और साथ में नारायण की, भगवान विष्णु की आराधना करिए। पहली बात, भगवान आराधना बहुत जरूरी है, भगवान की आराधना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा इनको प्रसन्न करने के लिए आप श्री यंत्र, कुबेर यंत्र अपने घर में स्थापित, अपने व्यापार स्थल या जहाँ भी आपकी व्यवस्था हो तो वहाँ स्थापित करें, पूजन करें। और इसके अलावा श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, और या तो आप रुद्राक्ष, कौन सा रुद्राक्ष, 7 मुखी या 11 मुखी, ये आप अपने धारण कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। और एक चीज़ यहाँ पर हमने बात की अभी कि अचानक धन लाभ हो सकता है और रिवॉर्ड मिलने की संभावना है। तो रिवॉर्ड के लिए बहुत सारे लोग जैसे क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, या आपको लगता है तो आप यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वगैरह में कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जहाँ पर रिवॉर्ड वगैरह मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो भी तरीका आपके पास हो तो ये भी कोशिश करना चाहिए। तो इन सभी की देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे श्री यंत्र हो, चाहे कुबेर यंत्र हो, चाहे रुद्राक्ष हो, या जो भी सामग्री है या जो भी उपाय आप करते हो वो सही होने चाहिए, है ना। क्योंकि आजकल बाजार में भैया नकली ज़्यादा दिखते हैं, असली कम। तो हमने असली जो सभी यंत्र इत्यादि सभी की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो ये उपाय कर सकते हैं। और भगवान नाम का खूब स्मरण करिए, कमेंट में जयकारा लगाइएगा। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।